शांत रहने या कम बोलने का मतलब यह होता है उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। कभी कभी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो या बहुत ज़रूरी हो। इस सवाल का जवाब ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ही ना हो। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति अपने बारे में बस इतना ही बताएगा जितना कि सामने वाला सुनना चाहता है। बस उतना ही बोलना चाहिए जितने में पूरी जानकारी दी जा सके। इसे ही कम बोलना कहते हैं। एक सवाल ऐसा भी है जो सभी के मन में आता है, आखिरकार कम क्यों बोलना चाहिए? कम बोलना क्यों ज़रूरी है? ऐसा सवाल आपके दिमाग में ज़्यादा आता रहता है। कम बोलने वालों को कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि कम बोलने वाले व्यक्ति की बात को दूसरे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। कम बोलकर अपनी बहुत सी शक्ति को बचाया जा सकता है। कम बोलने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की बातों को आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। कम बोलकर हम कई तरह के फायदे ले सकते हैं। कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ती है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी के साथ ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति तो मिल सकता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। जो भी कम बोलता है इसका मतलब है कि वह उतना ही बोलता है जितना कि ज़रूरी हो। कम बोलने वाला दूसरों की भी बातों को सुनता है। कभी आपने भी ध्यान दिया होगा कि जहां आप चुप रहते हैं वहां आपको ज़्यादा समझ में आता है। कम बोलने से ज़्यादा सोचने और समझने का भी मौका मिलता है। कम बोलने का यह भी एक फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है सोचने और दूसरों की बात को सुनने का। जो जितना ज़्यादा सोच समझकर बोलता है उसकी बातें उतनी ही अच्छी होती हैं। वहीं जितना ज़्यादा दूसरों की बातों को सुना जाए उतना ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वह हर काम को करके खुद से जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर ज़्यादा ज्ञान ले लेते हैं, जितना कि ज़्यादा बोलने वाले कभी नहीं ले सकते। कम बोलने से शरीर की शक्ति भी बचती है। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा शक्ति को महसूस करता है जो कि ज़्यादा बोलता है। यहाँ शक्ति का मतलब है किसी काम को करना या फिर कुछ नया सीखना और अपने काम में ज़्यादा समय दे पाना। बोलने में इंसान के शरीर का बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति खत्म होती है। इसका सामान्य सा कारण है, जैसे कि बोलते समय दिमाग, मुंह आदि कई चीज़ें एक साथ काम करती हैं। इसीलिए जो भी इंसान कम बोलता है वह अपने शरीर की बहुत सी शक्ति को बचा लेता है। कम बोलने से दिमाग भी तेज होता है। कभी भी बोलने में दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं कभी बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल भी होता है। अक्सर ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा बोलता है वह अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करता है। ज़्यादा बोलना भी एक आदत सी हो जाती है। वहीं कम बोलने से दिमाग काफ़ी हद तक शांत रहता है। दिमाग वह काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी हो, कुछ नया सीखता है। दिमाग की शक्ति उस काम में बर्बाद नहीं होती जो कि ज़रूरी ही ना हो। ये सभी ऐसे कारण हैं जो दिमाग को तेज करते हैं। कम बोलने से अपने ज़रूरी काम को करने का ज़्यादा समय मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ज़्यादा समय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं उसके पास काम करने के लिए समय ही नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत बना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से आपके ज़रूरी काम को करने को इतना समय मिलेगा कि काम के बाद फ्री समय भी मिलेगा। इसलिए कम बोलने या शांत रहने की कोशिश करो।